जैसा कि आप अवगत हैं, दोपहर के समय एक गृहिणी अनामिका सिंह, जो छोटा भरवारा थाना क्षेत्र चिन्हट में रह रही थी, और उनके पति एफसीआई में यहाँ पर सेवारत हैं, उनकी हत्या दिन में लगभग 1:30-2 बजे करीब किया गया। मौके पर जैसे ही सूचना मिली हम लोग गए और मौके से अनेक सारी चीज़ें संदेहजनक थी। जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों के बयानों में अंतर्विरोध थे। उन लोग को अच्छी तरह से पूछताछ किया गया, ग्रिल किया गया और अंततः यह जानकारी प्रकाश में आई कि जो उनका मकान का केयर टेकर रह रहा था, जिससे केवल बिजली का खर्च वो लोग ले रहे थे, उसी का इन्वॉल्वमेंट इस घटना में था। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। कौन है सर वो आदमी, किस तरीके से इनसे लिंक हुआ? ये दोनों लोग होटल पे या साहलग में खाना बनाने का काम करते हैं। जो आपके सामने अर्जुन सोनी हैं तथा इनका एक साथी वीरेंद्र कुमार यादव, दोनों लोग लखनऊ में यही काम करते हैं और उसी काम के सिलसिले में इनके आपस में परिचय हुआ। काम नहीं मिलने के कारण अपनी आर्थिक दशा को देखते हुए इन लोगों ने अपनी पैसे किस तरह से जल्दी पैसा कमाया जाए, इसका प्लान बनाया। दुर्भाग्य से कहिए कि जो मृतका है उनका परिवार अभी आजमगढ़ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आया था। उनके पति का ट्रांसफ़र हुआ, जनवरी फरवरी में वो यहाँ पर आए और इन्होंने देखा कि हाँ उनके पास घर पे काफ़ी कुछ सामान रहता है, तो इनका इरादा था कि उसको लूट लिया जाए और इसका जो किराएदार है या आपका केयर टेकर वो है, उसका नाम भी कहीं नहीं आएगा। वो क्योंकि घर पे बना हुआ रहता है, कहीं ऐसी चीज़ नहीं होगी। बाहर से उसका जो साथी है वो अपरिचित लुटेरे के रूप में आके और पैसा ले जाएगा, बाद में दोनों आपस में बांट लेंगे। सर जैसे इसमें जो है एक देखिए, ये चीज़ें इनकी जटिल बुद्धि का, आपराधिक बुद्धि का परिचायक है। इन्होंने पहले नेट को ख़राब किया और उसके बाद में जियो के एजेंट बनकर मैसेज किया कि इस तरह से आपका ये ख़राब है, आपके हम लोग ठीक करने आते हैं। उनसे लोकेशन मंगाया और लोकेशन पे पहुँचे, जिससे कि जो केयर टेकर है उस पर कोई संदेह न हो सके। सर मौके से कोई लूटपाट भी हुई थी? मौके से लूटपाट इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जो मृतका है उनके द्वारा विरोध किया गया। इनको ये संभावना नहीं थी, इनको ये आशंका नहीं थी कि मृतका द्वारा इस प्रकार से विरोध किया जाएगा। सर ये उस इनकी प्लानिंग के अनुसार इनको वो डरा धमका कर वहाँ से उनसे पैसा और जेवरात वगैरह लूट कर ले जाने वाला था। इनको नहीं था कि इतना रेसिस्ट होगा। रेसिस्टेंस के कारण जब महिला ने शोर मचाया तो वह घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। मौके पे ये भी थे अर्जुन? ये तो वहाँ पे रहते ही थे, ये वहाँ पर रहते ही थे। ये आपने यदि देखा होगा घटनास्थल जो एक ट्रिपल स्टोरी घर है, छोटा सा ही घर है लेकिन ट्रिपल स्टोरी है। उसमें जो अपर फ्लोर है उसमें ये रहते थे और बीच वाले फ्लोर में वो रहते थे, नीचे मंदिर के रूप में प्रयोग करते थे। तो ये अपर फ्लोर पे मौजूद थे अपनी पत्नी के साथ में, और उसकी आवाज़ सुनकर अपनी पत्नी को साथ लेकर ये आए वहाँ पर, यह प्रदर्शित करने के लिए कि हम आपकी बचत में हैं। यदि बच जाती है तो भी वो यही कहे कि ये लोग तो हमें बचा के अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर किराए पर कब से रह रहा था, कैसे पूरा? ये लगभग 2-2.5 साल से वहाँ पे रह रहा था। सर 24 घंटे बीत गए, वीरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास हैं, कब तक क्या मिला है? देखिए, वीरेंद्र के लिए टीमें हमारी गठित हैं और काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। अब हम लोग पहले हम लोग का उद्देश्य था कि किस प्रकार से इस घटना का अनावरण हो। अब घटना का अनावरण हो गया, हमारे सामने हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। अब हम पूरी निष्ठा से और एकाग्रता के साथ में वीरेंद्र की गिरफ्तारी पर लगेंगे। पुलिस ने कोई नाम दिया सर? फोटोग्राफ हो जाए तो लगवाएं।